औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लास्ट जो हमने एक टेम्पलेट कॉपी किया था लास्ट वीडियो में, वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने को ये ठीक है, इसको हमने फाइनलाइज़ किया है, दोबारा अपनी क्या कहते हैं, कस्टमाइज़ किया अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो हमने बनानी थी। पहले हमने इसे कॉपी किया, इसके कोड को सारे का सारा, और लास्ट वेबसाइट में मैंने बताया हुआ है कि कैसे उसे हमें एज अ रिएक्ट कंपोनेंट उसे करना है। क्लास को क्लास नेम में और चेंज करना है, और साथ में हमने जो इसमें बस इसमें एक यही इशू था, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके ऐप राउटर्स जो नया 13.5 में यूज़ हुआ है उसके मुताबिक हमने इसके डिफरेंट पेजेस बनाए, और लिंक नेक्स्ट लिंक का जो ऑप्शन है उसके साथ हमने ये ऐप राउटर्स में देखें, यहाँ पे वाईएस डिफरेंट पेजेस हमने डिफाइन कर दिए। दिस इज़ शॉप पेज, दिस इज़ ब्लॉग पेज, दिस इज़ डील पेज, और ये वाईएस है। ठीक है, तो और इस पे हम करेंगे तो ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। ओके, तो इसे हमने अभी इसको फाइनलाइज करते हैं, और मज़ीद इसमें हम फुटर ऐड करेंगे। और हमने ये कैसे किया, मैं इसको थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों को ऐप राउटर यूज़ करने में इश्यूज आ रहे थे, उन्होंने मैसेजेस वगैरह भी किए थे मुझे, तो आई विल एक्सप्लेन इट हियर। ओके, कोड में चलते हैं। कोड में सबसे पहले तो मैं जो लेआउट, जो मैंने आपको बताया था कि लेआउट के अंदर हम सारा सिस्टम डिफाइन करते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो क्योंकि कंपोनेंट, ये हेडर का कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर जगह पे आएगा। ठीक है, इसको मैंने एक सेपरेट इसे हेडर के कंपोनेंट में वो सारे का सारा जो है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब एक अलग कंपोनेंट बना दिया हेडर के नाम का, जिसमें मैंने वो जो किया था, हमने वो सारा यहाँ पे डिफाइन किया है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा जो पेजेस जो हमने डिफरेंट बनाने हैं ऐप के अंदर, हम उसको जो ऐप राउट है उसको हम देखते हैं। इसे मैं सारा अगर मैं क्लोज कर दूं और हम डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ आएँ, तो डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ आते हैं ताकि इजीली आप समझ सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट और की डॉक्यूमेंट की तरफ आऊँगा। सही है, गेट स्टार्टेड। और ये ऐप राउट काम कैसे करता है, इसकी ये आपने राउटिंग के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम राउट डिफाइन कैसे करते हैं नेक्स्ट.js 13.5 में। डिफाइन राउट को हम यहाँ पे देखते हैं, तो उन्होंने देखें क्या किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपने ये यानी कि मेन आपका राउट है, मेन आपका, उसके अंदर अगर आपने एक डैशबोर्ड /डैशबोर्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, ऐप के अंदर एक डैशबोर्ड का फोल्डर बनाओगे, और उसके अंदर अगर आपने /सेटिंग्स के अंदर एक यानी कि सब फोल्डर सब में जाना है, /डैशबोर्ड /सेटिंग्स में जाना है, तो डैशबोर्ड के अंदर आप एक सेटिंग का फोल्डर बनाओगे। ठीक है, इसको आप समझ लें। यही काम हमने किया अपनी ऐप के अंदर, मींस कि मैंने अपनी ऐप के अंदर जो मैंने बनाई थी आपको लास्ट टाइम, उसमें मैंने ऐप के अंदर फोल्डर बनाए, जो मैंने जो मैंने पेजेस बनाने थे उसके नाम का फोल्डर बनाया। ब्लॉग, डील्स, लॉगिन और शॉप और वाईएस। ठीक है, उसके नाम के मैंने यहाँ पे ऐप के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया। अच्छा, यहाँ ये वाला काम हमने कर लिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आपने ये तो कर लिया, और उसका बता दिया कि ये आपका इस तरह जो है वो डिफाइन होंगे, राउट्स बन गए आपके। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि आपने इसकी यूआई कैसे क्रिएट करनी है, इसके पेजेस कैसे आप उसको बनाएँगे, इसके यानी कि इस राउट के अंदर जो पेज है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा ऐप के अंदर आपने पेज डॉट टीएक्स बनाना है, यानी कि अगर जो भी फ़ोल्डर बनाएँगे उसके अंदर हम पेज डॉट टीएक्स की एक फ़ाइल बनाएँगे और उसके अंदर हम ये कॉपी कर देंगे। ठीक है? ये कॉपी कर देंगे। अब मैंने मिसाल के तौर पर ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर मैंने पेज डॉट टीएक्स की एक फ़ाइल बनाई, ठीक है? और उसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैं सिंपल इसे ही कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज दिस इज दिस इज ब्लॉग पेज, ठीक है? ओके, सिंपल हम इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। दिस इज वन वे, सही है, जो कि हमें बताता है अपना वर्सल बता रहा है, ठीक है? अच्छा, मैं सी दैट कि मैंने इसे रन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं इसे रन कर लेता हूँ, रन टैप कर लेता हूँ। मैंने ऐसे रन एज अ टैप नहीं किया हुआ। रन npm रन डेव, ताकि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं हम साथ साथ उसे दिखा सकें। वर्सल क्या कहता है कि आपने जो बनाया है फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर को दिखाने के लिए आपने उस फ़ोल्डर के अंदर एक पेज डॉट tsx की फ़ाइल बनानी है और उसके अंदर आपने ये कोड जो है टाइपस्क्रिप्ट का, ये आपने उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? तो लेट्स सी, हमने ये ऐड किया है। ओके, कंपाइल हो गया, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, दिस इज ब्लॉग पेज है ना, तो ये हमने दिस इज ब्लॉग पेज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? इसी तरह उसी को हम करते हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक यूज़ जो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है ना, ये एक रिएक्ट का फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था पेज को लगाने के लिए, लेकिन आप उसे वो भी ये भी यूज़ कर सकते हो और आप इस किसी को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि दिस इज डील्स पेज, ठीक है? और जो कि आपको नेक्स्ट जेएस ने दिया हुआ। इसी तरह लॉगिन पेज के अंदर पेज डॉट, अच्छा, हर सब पेज डॉट टी एस एक्स के नाम से ही बनाना है आपने अंदर, ठीक है? तो ये दिस इज डील पेज और हम लॉगिन पेज के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्यों किया हुआ था, ये जो था ये एक ES7 जो है वो एक एक्सटेंशन है। अगर आप इस तरह करना चाहते हो, दिस इज़ आल्सो इजी। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन जो है वो की है ES7 की, ये वाली ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है? तो ये एक्सटेंशन अगर आपने करनी है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? ये एक्सटेंशन जब आप करते हो, एक तरीका आपको मैंने वो बता दिया जो कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन कह रही है, ठीक है? दैट इज़ अ प्रेफर्ड वे। दूसरा जो तरीका जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि आप इसे, मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा RAFCE और ये जो रिएक्ट एरो फंक्शन है
इसके ज़रिए हम यहाँ पे जो है डिफाइन कर लेंगे दिस इज़ लॉगिन पेज। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। सही है, तो अगर देखें तो अगर मैं अब लॉगिन पे जाता हूँ तो स्लैश लॉगिन में दिस इज लॉगिन पेज। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया है, जो रिएक्ट एरो फंक्शन से हमने इसको डिफाइन कर किया। अच्छा, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जेएस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहती है कि आप इसको यूज़ करो। डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं कि आप टाइप स्क्रिप्ट का ये यूज़ करो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, या यही यूज़ करो या एरो फंक्शन, रिएक्ट एरो फंक्शन यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं, ये 7 को, तो मैंने ज़्यादातर पेजेस को इसी में किया हुआ है। ओके, तो देखें ये वायस पेज, इसमें भी इसी को मैंने किया हुआ है, दिस इज वायस पेज। अच्छा, दूसरा ये था कि आपने अपना फेवरेट आइकॉन जो है वो अपनी मर्जी का लगाना है वर्सल की बजाय। तो वो भी ऐप के अंदर ही हमारे पास, ऐप के अंदर ही फेवरेट आइकॉन ये वाला जो था ये वर्सल का दिया हुआ था, इसे आपने रिप्लेस कर देना है जो आपकी मर्जी का, जो आपकी ऐप के मुताबिक जो आपने इस्तेमाल करना। ठीक है, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया था। और तीसरी जो चीज़ थी, बाकी मैंने ये जो पैडिंग है, ये जो पैडिंग है साइड पे जो पैडिंग आ रही है, इसके लिए मैंने एक बॉडी के अंदर पैडिंग लगाई हुई है 1 REM की ग्लोबल CSS में। अच्छा, लेआउट कैसे डिफाइन किया मैंने इसका, लेआउट के ऊपर बाद में हाँ पहले लेआउट कर लेते हैं। देखिए, लेआउट के अंदर हमने मेन चीज़ें जो है, यानी कि कंपोनेंट्स जो था, जो हमने कंपोनेंट बनाया था हेडर का, जो मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे टेल ब्लॉक्स के अंदर से मैंने कॉपी किया है सारे को, और उसको क्लास नेम, क्लास की जगह पे क्लास नेम कर दिया। ठीक है, और अपने हिसाब से उसके अंदर मैंने लिंक्स डिफाइन किए। मिसाल के तौर पर जो होम पेज का लिंक है वो होम पेज का लिंक, और यहाँ पे उसकी जो भी डिज़ाइनिंग थी वो सेपरेट आ गई। ठीक है, और जो इमेज था जो आपने होम पेज, अच्छा इसको होम पेज, क्योंकि मैंने होम का पेज बनाया ही नहीं है, तो इससे मैं सिंपल स्लैश बैक स्लैश यूज़ कर सकता हूँ शायद। ओके, तो ये मेरे रूट पे चला जाएगा सीधा। ठीक है, जो इस पे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर मैंने इमेज लगाया, वो जो मेरी वेबसाइट का लोगो था उसका मैंने इमेज लगा के उसका ऑल्ट डिफाइन कर दिया। इसका ऑल्ट में मैं लोगो लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, और उसकी लिंक मैंने कर देना है रूट का लिंक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो शॉप का जो लिंक था उसको मैंने शॉप का लिंक लगा दिया स्लैश शॉप का। और जो इसके जो लिंक लगाने का जो तरीका है, ये नेक्स्ट लिंक है अपना, मैंने इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे। इंपोर्ट लिंक नेक्स्ट लिंक से करना है, और इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज से करना है। सही है, और ये हेडर के अंदर ये दो चीज़ें चाहिए थी हमें, और ये हमने हेडर का फंक्शन बनाया और उसमें हमने ये हेडर डिफाइन कर दिया, सारा टैग हेडर के टैग के साथ सारा डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखें, दोबारा वापस में आता हूँ। जो चीज़ जो हमने दिखानी है यहाँ पे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन की है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट जेएस में कहाँ पे है।
ये है। उसके बाद आ जाता है पेज एंड लेआउट। ठीक है, डिफाइनिंग लेआउट हमने कर दिए, और ये पेज एंड लेआउट्स जो हमने डिफाइन किए वो हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज। ओके, ये वही था जो वो दिखा रहे थे, बता रहे थे। ऑलराइट, उसके बाद आ गई हमारी लिंकिंग एंड नेविगेटिंग। जो ये लिंक जो है ना, यूजिंग लिंक कंपोनेंट जो है, ये हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लिंक कंपोनेंट और राउटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक कंपोनेंट यूज़ किया है नेविगेशन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक करना है, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद आपने किसी को लिंक करना है, तो उसका जो आपका सिंटैक्स है वो वही एंकर वाला ही है जो आप HTML में करते थे, यानी कि बस एक ही जगह के ऊपर आपने लिंक यूज़ करना है और href में उसका आपने लिंक दे देना है, और आपने उसका नाम दे दिया, और बाद में आपने जो क्लास डिफाइन करके उसकी जो स्टाइलिंग करनी है आप उस स्टाइलिंग को कर सकते हो। ठीक है, ये लिंकिंग का जो है ये तरीका है। ठीक है, मैं आपको यही चीज़ हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है अपनी जो हमने लिंक्स बनाए हैं कंपोनेंट्स में, वो मैं कोड में अगर आपको ये दिखाऊं। ठीक है, हेडर में जहाँ पे मैंने लिंकिंग की हुई है, किसी भी एक लिंक को देख लेंगे, समझ लेंगे तो आप सब समझ लेंगे। देखें, ये लिंक डिफाइन किया हुआ है ब्लॉक का। ठीक है, लिंक उसके अंदर href में स्लैश ब्लॉग, और क्लास नेम उसको जो हमने क्लासेस जो हमने दी है कि मार्जिन दिया और होवर के ऊपर टेक्स्ट ग्रे हो जाए, और ये जो है ये आप ये उसकी डिफ़ॉल्ट क्लासेस थी जो हमने वहाँ से की, और वहाँ पे उसका नाम हमने एज अ लिंक रख दिया। ठीक है, और ये लिंक का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये डिफाइन जो है ये लिंकिंग यहाँ पे हमने उसके अंदर डिफाइन कर दी। तो अब ये था हमारा नैव बार। इसको हमने अब लेआउट के अंदर जो है इसको कैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया। लेआउट टेक्स्ट में जो आप चीज़ डालेंगे वो सारी डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपने डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है जो आपका HTML का जो लैंग का टैग लगा मैंने उसके नीचे बॉडी के टैग के अंदर डिफाइन करना है, जो बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखें इंपोर्ट किया था, ये पहले से थी ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड है। इंपोर्ट किया हेडर का कंपोनेंट, जो हमने यहाँ पे हेडर का कंपोनेंट बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसको अपना जो है एक तो अच्छा हेडर का कंपोनेंट हेडर की जगह पे आ गया, उसके बाद आया बॉडी के अंदर हेडर आ गया, उसके बाद आ गई हमारी मेन के अंदर जो अच्छा मेन का टैग पहले यहाँ पे नहीं था। आई डिफाइंड इट ताकि क्लैरिटी हो। हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर जो उसके पार्ट, एक हेडर हो गया, एक मेन हो गया, और एक फुटर का कंपोनेंट मैं बना के तो मैं यहाँ पे उसके लगा दूंगा। ठीक है, मेन चिल्ड्रन जो हम वहाँ पे जो डिफाइन करेंगे पेज के अंदर, वो सारे का सारा कोड यहाँ पे मेन के अंदर आएगा। मीन्स के जहाँ पे जो भी कोडिंग हम करेंगे वो मेन के अंदर आएगा। अभी तो सिर्फ वहाँ पे मेरे ख्याल से दिस इज डील और ये लिखा हुआ है, बट वट एवर वी विल कोड हेयर ये वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने अपना लेआउट डिफाइन किया था, उसके मुताबिक फुटर आ गया नीचे। ये जो अपना मेन के अंदर जो हमने डिफाइन किया था ये वो आ गया। सही है, और आप इसको नेविगेट कर सकते हो। तो ये है नेक्स्ट राउटिंग एंड लिंकिंग तक हमने उसको कर दिया और लेआउट को थोड़ा सा समझ लिया है। इसके बाद हम इसको मज़ीद मैंने कहा था फुटर हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कंपोनेंट को इसी वीडियो के अंदर, ताकि कुछ मज़ीद हम इसमें सीख सकें। तो दोबारा मैं टेल ब्लॉक्स में जाता हूँ। टेल ब्लॉक्स के अंदर से मैं एक फुटर देखता हूँ कोई अच्छा सा, या यहाँ पे मैं
ये हीरो सेक्शन है, यहाँ से मैं हीरो सेक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ, कोई देख सकता हूँ अपनी, अगर हीरो सेक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो ये बाद में भी हम कर लेंगे। लेट्स गेट फुटर फर्स्ट। ये हमारे नहीं, प्राइसिंग स्टेप्स। ओके, कंटेंट सर्च कर लेते हैं। फुटर आ गई हमारे पास, ठीक है। कोई भी फुटर आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। मैं अगर इसको लेता हूँ तो इट इस लुक गुड, तो मैं सिंपल इसका व्यू, इसका कोड कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे जाएंगे हम कंपोनेंट के अंदर, एक और फाइल बनाएंगे फुटर डॉट टी एस एक्स की, ठीक है। और इसके अंदर हम आर ए एफ सी ई, ठीक है, इसको हम कर लेंगे ऑल अकरेंसेस, चेंज ऑल अकरेंसेस, क्योंकि हमारी इजी हो जाएगा फुटर, ठीक है। ओके, तो दिस, अब इस जगह, इस जो रिटर्न में है वो जो हमने वहाँ पे कॉपी किया हुआ है उस सब को यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें करना क्या है, हमें एरर आ रहे होंगे क्लास के। ओके, तो हमने क्लास के ऊपर क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करनी है, वो इसे हमने क्लास नेम कर देना है, ठीक है। ओके, नेम में 54 प्रॉब्लम्स हैं, तो देखते कितनी रह गई हैं। ठीक है, कितनी रह गई हैं? 6 रह गई हैं। बारी बारी इसके ऊपर भी जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये लेबल फॉर जो है फुटर फील्ड, एक एलिमेंट जो है सी जी एक्स का क्लास नेम, इसको मैं व्यू करता हूँ, व्यू वर्ड रैप, ये कंपोनेंट किधर आ रहा है? इसको हम यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, तो ये एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो हमने कमेंट किया था, अनकमेंट करके अगर हम यहाँ पे भी इसे टैग को क्लोज करें प्रॉपरली, तो ये एरर भी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको भी हम अनकमेंट करेंगे, लेबल फॉर देंगे लेआउट के बोर्ड
फुटर फ्रॉम फुटर, सही है। और जिस तरह हमने हेड को यहाँ पे लगाया था इंपोर्ट करके, तो हम फुटर की जगह पे हम फुटर लगा देते हैं। एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। और स्लैश कंपोनेंट को इंपोर्ट करने का लगाने का तरीका जो है, ओके, कंपाइल हो गया होगा। अब हम जाके अपना देखते हैं कि जो हमने फुटर जो लगाया है वो फुटर आया है कि नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है टर्मिनल पे भी हमें एरर आ रहे हैं। यहाँ पे यूज़ किया था 4। ठीक है, ये हमारा फुटर तो चल गया, बट स्टिल वी हैव सम एरर्स। इसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ जो थी, जो 4 था, जो हमें हमने कमेंट किया था उससे पहले, जो 4 आ रहा था, 4 का जो रिलेटिव जो उसका था, जो हमारे पास इसमें है, वो है HTML4। ठीक है, यानी कि 4 को हमने रिप्लेस कर सकते हैं HTML4 में। रिएक्ट का जो कंपोनेंट है 4, एक जो उसका रिप्लेसमेंट है, जैसे क्लास नेम, क्लास का क्लास नेम है तो HTML का 4 का HTML है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि हमने फुटर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। फुटर हमारा आ रहा है हर पेज के ऊपर, जो हमने डिफ़ाइन किया है लेआउट के अंदर। ठीक है, तो हर पेज के ऊपर हमारा सेम फुटर आ रहा है। ओके, तो ये फुटर भी डिफ़ाइन कर दिया। इसके लिंक्स वगैरह जो है, कैटेगरीज़ वगैरह, वो हम जैसे-जैसे हमारी एप्लीकेशन बनेगी, तो हम उसमें उसको ठीक करते रहेंगे। इसको हम चेंज कर देंगे, ब्यूटी लिंक्स और टेल ब्लॉक्स को अगर हमने इसे चेंज करना है, तो विल जस्ट गो टू द आवर फुटर एलिमेंट्स जो था, एक ही जगह पे चेंज करेंगे और हर जगह पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फुटर एलिमेंट में जाते हैं लास्ट में। सही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहाँ पे डिफाइंड हुई हुई है। इसको मज़ीद बेहतर और आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये ज़रा मज़ीद हमारा जो है अच्छी तरह से डिफ़ाइन हो जाएगा, हमें चीज़ें समझ आएंगी कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। तो ये एसवीजी थी जो कि हमने चेंज करनी है। हेडर में हमने ऑलरेडी इसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ये इमेज को। इसको पूरे के पूरे लिंक के साथ यहाँ से ले लेते हैं हम इसे। सही है, और हम यहाँ पे टेल विंड जो फुटर था, उसमें हम लगा देंगे जहाँ पे हमारे पास
SVG और ये लिंक जो डिफाइन किया हुआ एंड लेट्स सी ये हमारे पास चेंज हो गई है। अच्छा एरर आया यहाँ पे। ओके वापस आएंगे, इसको जो फ़ोन को छोटा करेंगे ताकि हमें ना ये समझ आए सारा कुछ कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ये वाला था। इस डिव के अंदर हमने सारी चेंजेस करनी है। ठीक है, जस्ट रिप्लेस इट। जब हमने लिंक इंपोर्ट नहीं किया हुआ, हम सबसे पहले इसमें लिंक इंपोर्ट करेंगे। इमेज भी इंपोर्ट करना है हमने। ओके फाइल्स में यहाँ पे हम हेडर को देखते हैं, होम, और ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। फुटर पे एज पर वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारे एरर्स ख़त्म हो गए हैं, वापस आएंगे। अच्छा ये सर्वर एरर कह रहा है आ गया। ओके जो लिंक है हमारा तस्वीर भी हो हमने ट्विटर लिंक्स, और इससे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम होम में आ जाते हैं, इससे हम क्लिक करते हैं तो होम में आ जाते हैं, कहीं भी होंगे जब आप इसे क्लिक करोगे तो आप होम में आ जाओगे। तो ये सेम हमने फुटर में भी डिफ़ाइन कर दी। और ठीक है, अब इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी जो मज़ीद इसकी चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे बाद में। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। फ़िलहाल हम इसको प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट डे इसके ऊपर काम दोबारा करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद आपको इसके बारे में हम दिखाऊंगा। तो उसके लिए अगर हम इस वाइंड अप करना है तो टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाके हम इसको करेंगे कंट्रोल सी, ब्रेक करेंगे ऑपरेशन को जो पीछे चल रहा है, यस कहेंगे उसे, और दोबारा इसे वर्सल पे हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, और वर्सल पे डिप्लॉय होने के बाद अगर वहाँ पे कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब है कि यू हैव डन अ गुड जॉब, कोई इशू नहीं है। ठीक है बिल्ड कर रहा है उसको। अब इसमें हमने एक तो ऐप राउटर का इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट के अंदर, दूसरा हमने इसका कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हेडर फुटर का लेआउट के अंदर उसका इंटीग्रेशन की, ताकि हेडर और फुटर तकरीबन सब पेजेस के ऊपर सेम होते हैं, तो ये लेआउट में सब पेजेस के ऊपर सेम आएंगे। इसी तरह हम मज़ीद ऐसे कंपोनेंट्स
जो कि ग्लोबल होते हैं वो वहाँ पे बनाएंगे, और हर पेज के अपने पर्सनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करना है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। उससे पहले एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं जो वर्सल के ऊपर हमने ऐप बनाई है। अच्छा, अगर तो आपकी ऐप जो में कोई इशू होगा तो यहाँ पे 404 आ जाएगा अगर आपने कोई प्रॉब्लम की होगी। तो फ़िलहाल हमारी ऐप यहाँ तक सही चल रही है। शो पेज पे आ रहा है, ब्लॉग ब्लॉग पे, डील्स पे आ रही हैं, वाईएस पे वाईएस आ रहा है, लॉगिन पे लॉगिन आ रहा है, और हर पेज के साथ आपको फुटर आ रहा है। 1 मिनट, लॉगिन पे लॉगिन पेज आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली केस में आपको ऐप राउटर समझ आ गई होगी, और लिंक कैसे हम लिंक करना है वो समझ आ गई होगी, लिंकिंग का। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझसे लाजमी पूछिएगा। आई विल हेल्प यू ऑन दैट। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।